भारत के उद्योग। नंबर 1, लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी ब्रैकेट में आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में सांकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। नंबर 1, भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर ब्रैकेट में बाद में इसे बर्नपुर कहा गया नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। नंबर 2, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL है। नंबर 3, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी बर्नपुर ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 ईस्वी में स्थापित कारखाना। नंबर 1, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई ब्रैकेट में दुर्ग जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व सोवियत संघ की स्थापना सहायता से की गई थी। नंबर 2, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। नंबर 3, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना। नंबर 1, सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम में ब्रैकेट में तमिलनाडु। नंबर 2, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम में ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश। नंबर 3, विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेट बेराली जिला ब्रैकेट में कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014 ईस्वी में भारत चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश में लगाया गया। नंबर 2, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के बेलूर तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए।
हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ब्रैकेट में हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के बोकारो नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैट्टूर में स्थापित की गई। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को कंपनी सोवियत संघ की सहायता से कोबरा एवं कोयना में स्थापित, नाल्को कंपनी फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी उड़ीसा में स्थापित, हिंडाल्को कंपनी यूएसए की सहायता से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित, इंडाल्को कंपनी कनाडा की सहायता से जेके नगर मुरी अल्वाय में, माल्को कंपनी इटली की सहायता से चेन्नई मैट्टूर सलेम में, वेदांता कंपनी जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा में। एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। नंबर 3 सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। नंबर 4 जूट उद्योग जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1859 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ जूट उद्योग होता है ये देखते हैं। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कानकिनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और गुंटूर में। उत्तर प्रदेश में कानपुर और सहजनवा जिसको गोरखपुर कहते हैं वहाँ पे। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में। नोट: अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। नंबर 5 चीनी उद्योग शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई।
भारत में निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि। बिहार में मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमियानगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। महाराष्ट्र में नमसद, नासिक, अहमदनगर, पूना, शोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में तेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु में अरकाट, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पीठापुरम, बेजवाड़ा, हासपेट एवं सांभलकोट। राजस्थान में गंगानगर, भोपालनगर। 6. सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएशन सीमेंट कंपनी लिमिटेड (एसीसी) की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा। झारखंड में जपला, खिलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींकपानी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनेयम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। गुजरात में पोरबंदर, जिसे द्वारका कहते हैं, सीका ब्रैकेट में जामनगर और रानायाय। हरियाणा में चरखी, दादरी। उड़ीसा में राजगंगपुर। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, चुर्क। केरल में कोट्टायम। पंजाब में सूरजपुर। राजस्थान में जयपुर, लखेरी। 7. कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के सेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर, शिवराफुली। आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना में सिरपुर, कागजनगर। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। झारखंड में संथाल, परगना। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश में नेपानगर ब्रैकेट में अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना। तमिलनाडु में पट्टीपलायम ब्रैकेट में सलेम, चरण महादेवी ब्रैकेट में तिरुनलवैली व पालनी। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। गुजरात में
वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा आदि। 8. रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 ईस्वी में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्वाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिकंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत में 2010-11 में NPK उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 114.14 किग्रा थी। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तालचर ब्रैकेट में उड़ीसा, रामागुंडम ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश तथा कोरबा ब्रैकेट में छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में फूलपुर में, महाराष्ट्र में मुंबई, ट्राम्बे, अंबरनाथ एवं लोनी में, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदाह में, कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला तथा मुनिराबाद में, गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर में, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनुकू में, तमिलनाडु में नेबेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवाड़ी एवं मनाली में, झारखंड में सिकंदरी में, राजस्थान में खेतड़ी, सलादीपुर एवं कोटा में, बिहार में बरौनी में, उड़ीसा के राउरकेला और तलचर में। कृभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के कारखाना भी गैस आधारित हैं। 9. जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं: 1. गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल, 2. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, 3. मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई ब्रैकेट में महाराष्ट्र। 10. वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। 11. मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं: हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई में, अशोक लीलैंड चेन्नई में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्री बंगलौर में। 12. दवा निर्माण उद्योग।
प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी ब्रैकेट में पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। 13 शीशा उद्योग लेड इंडस्ट्री। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र पश्चिम बंगाल में बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्धमान, रानीगंज एवं आसनसोल। झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, शोलापुर एवं नागपुर। गुजरात में बड़ौदा, मोरबी। बिहार में पटना एवं कहलगांव। राजस्थान में जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बंगलुरु व गुवाहाटी। 14 अभियांत्रिकी उद्योग। प्रमुख स्थान हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। रेल उपकरण उद्योग। बोर्ड और उनकी स्थापना कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 ईस्वी में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 ईस्वी में, अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग 1950 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 ईस्वी में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 ईस्वी में, लघु उद्योग बोर्ड 1954 ईस्वी में, केंद्रीय विक्रम संगठन चेन्नई 1958 ईस्वी में। 15 रेल उपकरण उद्योग। चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के नाम से हुई। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर, झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु तथा कोलकाता हैं। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल में रेल कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। केरल के पालाकाड़ में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। नोट IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। 16 ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कर्नाटक में बंगलुरु, मैसूर, पंजाब में अमृतसर, धारीवाल, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। नोट
चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। 17 बिजली के सामान। भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम ब्रैकेट में हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। 18 टेलीफोन उद्योग। बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। 19 रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। संस्था और स्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण मैसूर एवं ब्रह्मपुर में। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेंदीपाथर ब्रैकेट मेघालय में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण रांची में झारखंड में है। कर्नाटक देश 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती ब्रैकेट में मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन आंध्र प्रदेश ब्रैकेट में 35% दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बालामूला में। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना में। तमिलनाडु के सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना में। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर में। बिहार के भागलपुर, गया, पटना में। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर में। नोट: भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश 18% पर है। 20 चर्म उद्योग। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु हैं। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है।